मेरी वीडियो डायरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल में। और एक बहुत ही जरूरी सूचना या बहुत ही जरूरी जानकारी जो हमें केवल इस त्योहार पे ही नहीं पूरी जिंदगी ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या बात हम आज करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी हेडिंग समझते हैं ताकि इसके बारे में जो भी रूपरेखा बन रही है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज का शीर्षक है मकर संक्रांति के दिन क्या दान करें और विशेष रूप से कब दान करें उसी दिन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि अभी तक के जितने भी चैप्टर हुए हैं, जैसे ये 139 चैप्टर है, जितने भी चैप्टर अभी तक हुए हैं उनमें पूरी तरह से बताया यही गया है कि क्या चीज कब दान करनी है, कौन सा रत्न धारण करना है, या ज्योतिष विज्ञान से संबंधित जो भी बातें हैं वो सब अभी तक कवर की गई है और आगे भी कवर करते जा रहे हैं। लेकिन ये चैप्टर बनाने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है, या आप भी इस दिन कहीं ना कहीं अपने आप को फील करते होंगे कि बस मुझे भी आज दान करना है। अंदर से आपके अंतर आत्मा से आवाज निकलती होगी कि बस सब लोग दान कर रहे हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ दान करूं। तो दोस्तों थोड़ा सा भेड़ चाल में से अपने आप को निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो सब कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो सकता है गलत भी कर रहे हो, या हो सकता है वो पूरी तरह से सही हो, लेकिन वास्तविकता में हमारे लिए क्या सही है उसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दुनिया भले कुछ कर रही हो, अगर हम दुनिया के हिसाब से चलने लगे तो हम भी सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा होंगे। लेकिन हमने अगर वास्तविकता जानकर कुछ सही चीज समझकर शास्त्र सम्मत समझकर काम किया तो निश्चित रूप से आपको जीत हासिल होगी। जो कार्य आपने किया है उसमें आपको सफलता मिलेगी। और आपका भी उद्देश्य कहीं ना कहीं यही है कि आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं वो आपको फलदायी हो, वो आपके लिए फायदेमंद हो। तो किस प्रकार से होगा, तो आइए कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं मकर संक्रांति के बारे में। कब होती है ये, तो इसके लिए जो निर्धारित डेट है, निर्धारित तारीख है वो ये है 14 जनवरी। हर वर्ष 14 जनवरी को ये मनाई जाती है। इस वर्ष कब है, यानी सन 2019 में ये कब आएगी? 14 जनवरी रात्रि 8 बजे से लेकर 15 जनवरी पूरे दिन। तो दोस्तों बेहद आसान क्लियर पोजीशन है, बेहद अच्छी तरह से हम ये जान सकते हैं कि जब 14 तारीख का दिन पूरा बीत ही गया तो फिर निश्चित तौर पे 15 जनवरी को ही इस बार मकर संक्रांति मनाई जाएगी। क्योंकि आप देखिए जिसका त्योहार है, यानी सूर्य देव का जो ये त्योहार है उसको पूरी तरह से दिन का कारक माना गया है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये त्योहार मनाया जाता है। पूरी तरह से इसके अंदर जो भी कार्य होते हैं, दान धर्म पूजन पाठ, वो सब इसी समय पे होते हैं। तो इस दिन कोई औचित्य नहीं है मनाने का, अगले दिन ही ये सब कार्य किए जाएंगे। तो दोस्तों एक बेस्ट टाइमिंग आपके सामने, बेस्ट दिनांक आपके सामने आई है। और इसमें भी एक लॉजिक है, आप कई बार पढ़े होंगे अखबारों में या कहीं सर्च किए होंगे कि सूर्य की गति बहुत फिक्स होती है। लेकिन अगर आप पिछले 50-60 साल या 80 साल का टाइम देखें तो इसकी एक टाइमिंग है, लगभग 80-85 सालों का एक समय आता है जब सूर्यदेव एक दिन बदल लेते हैं, यानी एक दिन बढ़ जाते हैं आगे अपने घूर्णन काल से। यानी आज के काफी समय पहले, लगभग 80 साल का मैं अगर पीरियड मानूं तो उस समय 13 जनवरी की मकर संक्रांति मनाई जाती थी। फिर वो काल निकला, फिर 14 जनवरी को, जिसमें अभी हम देख रहे हैं कि 14 जनवरी को अक्सर ही आती है, कभी कभार 15 को आती है लेकिन अक्सर 14 को आती है। और कुछ सालों बाद में ये परमानेंटली 15 जनवरी को मनाई जाने लगेगी। तो ये खगोल शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव की गति बहुत फिक्स है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अंशों का अंतर आ जाता है। इसके लिए ये सब कुछ थोड़ा आगे बदल जाता है। तो ये इस तरह से है। हालांकि खैर एक इंसान का जो जन्म है उतना जो जीता है उसमें उसको एक जैसी तारीख मिलने वाली है। कुछ खुशकिस्मत होंगे जिनको कभी 14 जनवरी, जैसे अभी जो इस समय पे जो 30-35 साल के युवा है उन्हें 14 जनवरी का भी फायदा देखने को मिल रहा है। 14 जनवरी की सकरात उन्होंने देखी है। आगे आने वाले कुछ सालों में परमानेंटली 15 जनवरी की सकरात भी वो देख सकते हैं। तो इस तरह से ये इनकी एक कैलकुलेशन है जो इस प्रकार से कुछ सालों बाद में बदलती है, लेकिन एक लंबा समय एक फिक्स डेट पर रहती है। अब सबसे जरूरी चीज, दान क्या करें दोस्तों, यही इस टॉपिक का आज हमारा मतलब जो
पूरी बातचीत है इसी के इर्द गिर्द घूमेगी कि दान क्या करें। क्योंकि कल परसों जब भी 14-15 जनवरी को आप देखेंगे मार्केट में माहौल देखेंगे तो हर कोई दान कर रहा होगा, और आप भी करते आए, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज नया क्या है वो आपको भी कुछ देर में जानकारी हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप कर रहे हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ है। दान क्या करें दोस्तों, ये दान क्या करना है उसमें आप देखेंगे जन्म लग्न कुंडली अनुसार जो मारक ग्रह हैं उनकी पसंदीदा वस्तुएं, जिसकी जानकारी कुंडली विवेचन से मिलती है। तो यही वो चीज है, यही वो एक आसान माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसके तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आखिर हमारे लिए क्या दान सर्वश्रेष्ठ होगा। पूरी जानकारी मिलेगी, पूरा खुलासा होगा आज इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर किस व्यक्ति को क्या दान करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़ता है, या फिर हम खुद अपने हाथों से अपना नुकसान कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं रिजल्ट की, इंतजार करते हैं एक अच्छे परिणाम का, लेकिन अच्छा परिणाम दूर की बात है, शायद नेगेटिव खबर भी मिल जाती है। तो बहुत विशेष तरीके से ध्यान करना है। और उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं, दान अभी आपको पता चल ही जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन देखिए लकीर के फकीर ना बने इस दिन। आप देखेंगे, आप जाएंगे बाहर या जब भी दान करने जाएंगे या मार्केट में निकलेंगे तो डिवाइडर के बीच में चारा पड़ा है, अन्न का भंडार चारों तरफ बड़ा है, जैसे गाय और जो भी जानवर है वो खा रहे हैं, या पता नहीं किस प्रकार से दान की दुर्दशा होते हुए आप इस दिन देखेंगे। एक बात बताइए, क्या भगवान या कोई भी जिसको ध्यान में रखते हुए दान करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा आपको कि आप इसी दिन सारा दान कर दीजिए? एक लिमिट है। मान लीजिए आपको किसी चीज का 1 किलो का दान करना, मान लीजिए गेहूं ही दान करना है, तो आप 1 किलो में से 50 ग्राम 100 ग्राम उस दिन दान कर दीजिए, 950 ग्राम बचा लीजिए। क्यों ना उसको अगले 1 हफ्ते के अंदर आराम से अपने हिसाब से दान किया जाए। देखिए ये वो बात हो जाती है, हमको खाना खाना है, 5 रोटी की भूख है, और 1 हफ्ते का खाना अगर हमको एक साथ दे दिया जाए तो दोस्तों क्या होगा उस समय। बहुत सोचने और समझने वाली बात है। हम खुद उस दान को करते हुए उस समय इतने शर्मिंदा होते हैं, आपका पता नहीं मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन वीडियो सुन रहा है, लेकिन अगर एक सच्चा मानव सुन रहा है इस बात को, जिसके दिल में थोड़ी सी भी, जिसके हृदय में थोड़ी सी भी पीड़ा है, अगर इस बात को सुन ही रहा है तो वाकई में उसकी होगी। क्योंकि दान शब्द ऐसी चीज है हर एक व्यक्ति के बस में नहीं होता करना। जिसके मन में दूसरों के प्रति आदर हो, दूसरों के प्रति सम्मान, दूसरों की चिंता हो, उसे दान करने का सबसे अच्छा अधिकार है, या वो अंतर मन से दान करता है, वाकई में उसका फल भी उसे मिलता है। लेकिन अगर यही बात हमें समझ रहे हैं तो सिर्फ इतना सा गौर करने की जरूरत है कि क्या वो सारा दान, सारे लोग एक साथ जिस दान पे टूट पड़े हैं कि आज तो हम दान करके रहेंगे, आप सोचिए क्या हालत होती है मार्केट में उस दिन। चारों तरफ मतलब एक तरह से सत्यानाश हो जाता है हम जिस दान को कर रहे हैं। यानी गाय या जो भी जानवर वगैरह जिनको खा रहे हैं वो बिल्कुल अजीबोगरीब स्थिति में, बहुत जरूरत से ज्यादा पेट भर चुका है, और हमारा ही देश फिर बाद में उस गंदगी के रूप में उसको देखता है। हमने किया दान था, लेकिन शाम होने से पहले पहले ही वो चीज गंदगी के रूप में तब्दील आती है, और फिर हम ही कहते हैं कि हमारा देश ऐसा है, हमारा देश वैसा है, पता नहीं कैसा कैसा है। बाहर गए थे हम एक बार, वहां कितनी साफ सफाई थी, ये था वो था, और हमारा देश फिर हमें बहुत बुरा लगने लगता है। तो दोस्तों ये कारण भी तो हम ही है उसके, कोई दूसरा थोड़ी है, किसी दूसरे ने। आपने सुना कि अमेरिका वालों ने आके यहाँ गंदगी फैला दी हो? हमने ही फैलाई है। बल्कि वो तो यहाँ आके अचरज करते हैं कि ऐसा कैसा देश है जहां इतनी ज्यादा गंदगी हो सकती है। तो दोस्तों हमें थोड़ा सा तौर तरीका बदलना है, बल्कि ये सकरात के दिन ही क्यों, संक्रांति के दिन ही क्यों, इसे रोज अपनाना चाहिए। रोज अपनाने से हमें क्या फायदा, हमारा देश साफ सुथरा रहेगा, हम जिसको देना चाहते हैं वो वाकई में जरूरतमंद उसे हासिल करेगा, सही क्वांटिटी में हासिल करेगा। ठेका नहीं है एक ही दिन का कि हम एक ही दिन अपनी सारी की सारी दान सामग्री लुटा दें, सारी अपना हम सिर्फ फर्ज पूरा कर लेते हैं कि मैंने आज के दिन दान कर दिया। ये उस दान का रिजल्ट और दान का तरीका भी होना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपने अपनी सामग्री निकाल ली, उसमें थोड़ा सा कर दीजिए, थोड़ा सा काम हो गया, फिर अगले दिन हफ्ता 10 दिन में उसको पूरा कर दीजिए। तो ये एक बेहतर सॉल्यूशन होगा। चलिए बात से हम काफी अलग निकल गए, हम बात कर रहे थे कि आज के दिन क्या दान करना है। तो दोस्तों ये कुंडली आपके सामने, और हर बंदे की, हर बंदी की, हर इंसान की ऐसी ही कुंडली होती है। लग्न होते हैं हमारे पास में 12 लग्नों की एक बार हम लिस्ट बना लेते हैं, फिर देखते हैं इस पूरे चार्ट को, पूरे कैलकुलेशन को कि क्या है।
तो दोस्तों ये 1 से लेके 12 लग्न आपके सामने, मेष वृष मिथुन, कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ और मीन, और ये कुंडली चार्ट। इसमें हम थोड़ा नंबर ड्रॉ करते हैं किसी भी एक लग्न को लेकर के। ये ऐसी कुंडली आपके पास में होगी, यहां 1 से लेके 12 नंबर तक कोई भी लिखा हो सकता है, हम 1 नंबर से मान लेते हैं। तो सर्वप्रथम ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि ये आपका खुद का लग्न, और लग्न का दान कभी नहीं किया जाता। आपको अच्छी तरह से ध्यान होगी ये बात। जो भी मैंने आज तक चैप्टर बनाया उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लग्न का दान कोई नहीं करेगा, यानी किसी को नहीं करना है और ना ही करना चाहिए। दूसरे आपके ये 2 त्रिकोण, इनके दान कभी नहीं होते, चाहे जैसी स्थिति हो। हालांकि मैं अभी एक अगली सीरीज, मैंने कल ही उसका एक कम्युनिटी टैब में एक फोटो पोस्ट किया था, आप लोगों ने काफी सराहा उसे, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो अगली सीरीज में इसी पे पूरी बनाने वाला हूं कि आखिर दान या बहुत सारी चीजें उसके अंदर कवर करेंगे कि योग कारक ग्रह जब मारक हो जाए तो क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। वो ही कुछ मैटर इस वीडियो में भी कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमें वही देखना है कि 1, 2, 3, ये 3 तो हमें कभी दान करने ही नहीं। आप अपनी अपनी कुंडली उठा लो, यहां जो जो राशियां लिखी हो उनके मालिकों का दान भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि ये ग्रह कहीं पर भी हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हम इन घरों को खोना नहीं चाहते और इन घरों के अंदर कुंडली का 50 से 60% हिस्सा है। बाकी सारी जगहों पर अपनी अपनी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले नंबर का मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। तो ये मेष लगन में ये हमारे योग कारक हो गए। दूसरा और 8वां घर अष्टम द्वादश थोरी की वजह से मारक हो जाता है, तो शुक्र जो है हमारे यहां पर मारक हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे बुध भी इस कुंडली अनुसार मारक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही खराब घर मिले हैं। चौथा हमारा चंद्रमा अच्छा है, 5वां अच्छा घर मिला है, 6ठे का हो ही गया, 7वें का ये हो गया, 8वें का भी हो गया, ये स्वयं है, 9वां और 12वां यानी कि 9वीं राशि गुरु की और त्रिकोण के मालिक है, इसलिए ये भी अच्छे हो गए। 10 और 11 शनि यहां सम हो गए, क्योंकि रोजगार और आय का डिपार्टमेंट दोनों इन्हीं को मिल गया। तो दोस्तों वेरी सिंपल कैलकुलेशन हमारे सामने निकल करके आई है। बुध और शुक्र, ये शुक्र और ये बुध, ये बुध ये शुक्र, ये इस कुंडली के लिए मारक ग्रह होते हैं। तो दान किसका करना है? बहुत साधारण सी बात होगी, बुध और शुक्र का। और इनके लिए क्या दान है, तो आप इसके लिए देखेंगे चैप्टर 71 एंड 80, क्योंकि दान की लिस्ट अलग अलग बताएंगे या अलग अलग इसमें शो करेंगे, तो ये चैप्टर 2 घंटे का हो सकता है। अच्छा है, जिसके लिए जो दान आ रहा है उसे वो देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक स्पष्ट बात मैं आपको बता दूं, बहुत सीरियसली, क्योंकि कई लोगों की इसमें होगी आदत, या कई लोग इस चैप्टर को देखते स्क्रीनशॉट लेंगे इसका पूरा होते ही कि अच्छा मैं हूं कर्क लगन का, मेरे लिए ये वाले चैप्टर देखने हैं, और चले गए दान करने। लेकिन फिर जानकारी दे रहा हूं, अगर आपने अभी तक कुंडली विवेचन इस चैनल के माध्यम से करवा लिया है तो ये वीडियो आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि आप अपना फॉर्मेट उठा के देखें कि आपको किस किस के दान लिखे गए हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन भी तभी सही साबित होगी जब तक कि ये मारक ग्रह किसी राजयोग में ना आ जाए। राजयोग कौन सा? देखिए, विपरीत राजयोग में आ जाए, ये उच्च राशि में चले जाए, महालक्ष्मी योग बन जाए, यानी इसका इससे कनेक्शन सेकंड का 11 से, या फिर कोई ऐसी अन्य परिस्थिति, परिवर्तन राजयोग या नीच भंग राजयोग, या और भी कोई अलग परिस्थिति हो जिससे कि ग्रह योग कारक हो जाए, तो भूल कर भी दान नहीं करना है। दान करने का मतलब हमने हमारी शक्ति उस ग्रह से संबंधित जो भी बॉडी में है उसको खत्म कर दिया। तो दोस्तों क्या है बाकी की कैलकुलेशन, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है वो लिस्ट। मेष के लिए आप जान ही चुके हैं, बुध और शुक्र, चैप्टर 71 एंड 80। वृष के लिए, अब वृष में कैसे, 2 को आप यहां ले आएंगे तो 3 यहां आ गए, 4 यहां आ गए, 5 यहां आ गए, 6, 7 और 8। 8वें का मतलब हो गया सामने हो गए मंगल, ये मंगल हो गए मारक। और आगे बढ़ेंगे तो 9 और 12 यहां पर इस तरह से कैलकुलेशन आएगी। तो आप इसे देखेंगे कि 9वां मतलब गुरु, ये यहां पर मारक। बाकी सब जगहों पर आप कैलकुलेशन देखेंगे पॉजिटिवनेस या फिर समरूप ग्रहों का आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आप सब देखते जाएंगे अपने अपने लगन के अनुसार। और हालांकि इन सबके चैप्टर अलग अलग बन चुके हैं कि अपने योग कारक और मारक कैसे देखे जाते हैं और उनके दान क्या किए जाते हैं, उनके लिए रत्न क्या किए जाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरी तरह से ये है कि मकर संक्रांति पर आप गलत दान ना कर दे,
अपने लग्न अनुसार दान करें। यदि फॉर्मेट आपके पास में है कुंडली विवेचन का और उसमें लिखा है कि फला ग्रह मारक है लेकिन पूरी तरह से मारक है, तभी इस प्रकार की स्थिति में आए। सारी कैलकुलेशन ये आपके सामने आप देख सकते हैं। मिथुन का आप देखेंगे 63 एंड 67 चैप्टर बन रखा है, यानी कि चंद्र और मंगल जब ये मारक हो कुंडली में, उनके हेडिंग यही है कि जब भी ये ग्रह मारक हो तब क्या करना चाहिए। तो ये क्या करना चाहिए पूरी तरह से विस्तार पूर्वक बताया गया है। आपको उनमें से अपनी सामग्री लेनी है, आपको उनमें से सामग्री बताई गई है, उन्हीं को लेना है कि भाई मेरे को आज 50, 100, 500, 1000 जितने रुपए की आपकी कैपेसिटी है वो दान करनी है। चाहे किसी गाय को खिलाए, चाहे बच्चे को खिलाए, चाहे किसी गरीब को दान दे, या चाहे किसी अनाथ आश्रम या बहुत बड़े आश्रम में आप जाके दान करें, वो सब कुछ दान आपके इसी में से होने। देखते हैं कर्क लगन के लिए बुध और शनि मारक, तो 71 और 83 यानी 71 और 83 चैप्टर बनाया गया, वो देखें आप। सिंह के लिए शनि और 83 चैप्टर उनके लिए बना रखा है। कन्या के लिए मंगल, देखेंगे आप कई जगह 2-2 ग्रह मारक है, कई जगह एक ही ग्रह मारक है। तो ऐसा नहीं कि हमारे कम ग्रह मारक आ रहे हैं तो चलो किसी को भी कर लें अभी, क्योंकि उसका भी थोड़ा सा मैं आगे, और अगर ये कम लगती है तो उसको बढ़ाने का तरीका या बढ़ाने का जो क्या और सिस्टम है वो पता चलेगा आपको। मंगल और गुरु तुला के लिए क्रमशः मारक होते हैं, वृश्चिक में बुध और शुक्र, धनु के अंदर शुक्र और शनि, मकर के लिए देखेंगे आप सूर्य, चंद्र और साथ में गुरु। कई लोग यहाँ पे कहेंगे कि गुरु और शनि का सम का रिश्ता है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल है। शनि मानते हैं कि इस प्रकार का रिश्ता है क्योंकि शनि चाहते हैं गुरु से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन जब आप यहां 9वां नंबर उठा करके देखेंगे, 10वां नंबर यहां रख करके देखेंगे मकर का, तो 10 के बाद में 10, 11 और 12, और इधर पहला अगर एक करें हम बैक जाएं तो यहां से शुरू करते हैं 9, 10, 11, 12। क्रमशः ये दोनों ही घर उनको खराब मिले हैं, एक घर खराब और एक घर सम, तो निश्चित रूप से ये मारक होंगे, चाहे फिर गुरु कहीं भी बैठ जाए कुंडली में, गुरु की दशा में फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहां 3-3 ग्रहों का दान करना है। हर आदमी के लिए एक जैसा दान कभी नहीं होगा, हर ग्रह का हर लगन पे अलग प्रभाव है। इसलिए घर के 2 भाई बहन भी है, 4 भाई बहन भी है, तो निश्चित मान के चलिए अगर लगन अलग अलग है तो दान भी अलग अलग आएंगे। तो दोस्तों ये थी। कुंभ के अंदर आप देखेंगे तो सूर्य और चंद्र, और मीन में आप देखेंगे तो शुक्र शनि। अब आप बहुत मजे की बात देखेंगे, मकर और कुंभ दोनों ही लग्न शनि के हैं, लेकिन यहां गुरु पॉजिटिव हो जाते हैं। कैसे? तो आप देखें 11 नंबर अगर यहां है तो 10, 11, 12 और इधर 9, यानी 9, 10, 11, 12 दोनों ही घर शानदार मिले हैं। महालक्ष्मी योग जैसी संभावनाएं इन दोनों घरों में बनती है, क्योंकि ये दोनों घर कनेक्शन में हो और अगर गुरु भी यही कहीं बैठे हो तो फिर ऐसे बंदे के पास धन की कमी आप कभी देखेंगे नहीं। ये इस तरह की इसमें जानकारी है। तो दोस्तों ये थी इसके अंदर एक जानकारी, कौन से दान हमें करने हैं, कौन से नहीं करने, किस ग्रह के करने, ये सारी क्लियरिफिकेशन आपके सामने यहां पे। अब एक बहुत जरूरी जानकारी, राहु और केतु के लिए क्या किया जाए। राहु और केतु का तो कनेक्शन है ही नहीं किसी भी राशि से या किसी से भी इसको कैलकुलेशन में निकाल लिया जाए। इसलिए राहु केतु को सदैव कुंडली अनुसार, लग्न अनुसार देखा जाएगा, उनकी प्लेसमेंट अनुसार कि वो मारक हुए हैं या योग कारक हुए। कैसे हुए? तो उसके लिए कुछ नियम लगते हैं, वो कुंडली विश्लेषण या कुंडली विवेचन से आपको पता चल सकता है। और अगर आप सीख रहे हैं तो आप समझते ही होंगे, मित्र राशि में अगर है तो वो सदैव अच्छे फल देंगे, और अगर शत्रु राशि में है तो खराब परिणाम देंगे। 6, 8, 12 में है तो उनकी कंडीशंस के अनुसार रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, बल्कि खराब ही मिलते हैं कई बार, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ परिस्थितियों के लिए अच्छा हो जाता है। बाकी सारी चीजें पूरी जन्म लगन कुंडली सामने हो तो ही जाना जा सकता है। इसलिए राहु केतु के दान करते समय इतना सा ध्यान रखें, कुंडली विवेचन हो रखा है या आपको पता है कि मेरे राहु केतु में से कौन मारक है, कौन योग कारक है, तो ही इनके दान करें। हालांकि मैं दान के लिए चैप्टर लिख देता हूं आपको, चैप्टर 87 एंड 91 अगर आपको जानकारी है। वैसे तो जो भी फॉर्मेट्स यहां से दिए गए होंगे उन सब में बताया गया है कि ये इनके दान है और ये चैप्टर में इनके दान बता रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको जानकारी है तो आप इन चैप्टर में जाकर के दान कर सकते हैं। वो सारी सामग्री आपको वहां मिलेगी, सारी चीजें वहां मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज आपके सामने जानकारी अपनी लगन कुंडली अनुसार दान करने की। विशेषकर मकर संक्रांति ही नहीं, जीवन में जब भी कभी दान करें इसी अनुरूप से करें। कभी दान का नुकसान आपको नहीं होगा, बल्कि दान जितना देंगे उसका 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना जो आपकी श्रद्धा थी उसके अनुसार आपको लौट करके आएगा। तो दोस्तों तो आज की जानकारी यहीं तक, इसके साथ में मिलेंगे
नए वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ओके, ध्यान रखिए अपने परिवार का, अपने आप का, और मेरे साथ जो आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर का सिलसिला जारी रखा है, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।